जंगल का मेंढक सबसे छोटा मगर सबसे बड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें शेर से लेकर चींटी तक, हाथी से लेकर उल्लू तक सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन इस जंगल में रहने वाले बड़े जानवर अक्सर छोटे जीवों को तुच्छ समझते थे, खासकर एक छोटा सा मेंढक जिसका नाम था गप्पू। सबका मजाक बन चुका था। गप्पू दिन भर तालाब में टर टर करता, कीड़े खाता और अपनी अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। मगर जंगल के शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी और बंदर अक्सर उसे नीचा दिखाते। अरे गप्पू, तेरी क्या औकात, ना दिमाग ना ताकत, तू किसी के काम का नहीं। गप्पू हर बार मुस्कुरा देता और कहता, एक दिन मैं भी काम आऊँगा, बस समय आने दो। उसकी यह बात सुनकर बाकी जानवर और ज़्यादा हंसते, लेकिन गप्पू ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वह चुपचाप अपनी काबिलियत बढ़ाता रहा। तैरना, छलांग लगाना, पानी में सांस रोकना और तेज़ी से उड़ने वाली कीड़ों को पकड़ना। एक बार की बात है, जंगल में बड़ा संकट आ गया। एक विशालकाय हाथी झील के किनारे मरा पड़ा था और उसका सड़ा हुआ शरीर झील को प्रदूषित कर रहा था। पानी गंदा हो गया और सारे जानवर प्यास से मरने लगे। कोई पानी नहीं पी पा रहा था क्योंकि झील में जहर फैल गया था। शेर ने सभा बुलाई, हमें कुछ करना होगा, पानी के बिना हम मर जाएंगे। हाथी बोला, मैं तो बड़ा हूँ मगर उस मरे हाथी को हटा नहीं सकता, उसकी लाश बहुत भारी है। बंदर बोला, मैं तेज हूँ लेकिन पानी गंदा है, मैं उसमें नहीं उतर सकता। सभी जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पाया। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, अगर आप कहे तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। सब ने मुड़कर देखा। वह था गप्पू मेंढक। शेर और बाकी जानवर पहले तो हंस पड़े, तू क्या कर लेगा? लेकिन अब जब कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने मजबूरी में उसे इजाज़त दे दी। गप्पू चुपचाप पानी में कूदा और कई घंटों तक उस मरे हाथी के शरीर की जांच करता रहा। उसने देखा कि हाथी की लाश के नीचे एक बड़ा चट्टान फंसा है, जिसकी वजह से पानी का बहाव रुक गया है और सड़न फैल रही है। वह झील के भीतर की गहराई में जाकर उस चट्टान की जगहों को ध्यान से देखता रहा। गप्पू जानता था कि वह अकेला ये नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने जैसे सैकड़ों छोटे छोटे मेंढकों और मछलियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। सारे मेंढक उस चट्टान के चारों तरफ झील की दीवार में छेद करने लगे ताकि पानी दूसरी दिशा में बह जाए और सड़ी लाश से दूर निकास मिल सके। कई दिन और रात मेहनत करने के बाद पानी का बहाव बदल गया। सड़क साफ होने लगी और झील का पानी धीरे धीरे साफ हो गया। जंगल के जानवर आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटा सा गप्पू जिसे सब बेकार समझते थे, वही आज पूरे जंगल का रक्षक बन गया। शेर ने खुद मंच पर आकर सबके सामने ऐलान किया, आज से इस जंगल में कोई छोटा नहीं है। गप्पू हमें सिखा गया है कि सबसे छोटा जीव भी अगर ठान ले तो सबसे बड़ी समस्या का हल कर सकता है। गप्पू को जलवीर की उपाधि दी गई और पूरे जंगल में उसकी जय जयकार हुई। गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, न आकार से पहचान होती है न आवाज़ से, असली ताकत होती है सोच, समझ और साहस में। अब कोई भी जानवर गप्पू का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि बच्चे उसकी कहानियाँ सुनते और कहते, हमें भी गप्पू जैसा बनना है, शांत, समझदार और साहसी। जंगल का वह छोटा सा मेंढक अब सबका बड़ा बन चुका था। शिक्षा, किसी को छोटा मत समझो, कभी कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़ी समस्या का हल कर सकता है।